Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is lecture 3 and you're watching YouTube channel Viral Chemia. Students, ये आज के क्वेश्चंस थे जो हमने अपलोड किए थे। वन बाय वन इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गान जो है इनमें अगरचे सब में वंडरवाल्स अट्रैक्शन है, सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस मॉलिक्यूल का हाई होगा। स्टूडेंट्स, एक बात आपने जहन में रखनी है कि जब नेचर ऑफ बॉन्डिंग वो सेम हो तो सेम नेचर ऑफ बॉन्डिंग में फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली हमारे पास डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर साइज पे। तो इनमें हमने देखना है कि हमारे पास जो ज्यादा मॉलिक्यूलर साइज, जो बड़ा साइज है जिस मॉलिक्यूल का, उसको हमने सॉर्ट आउट करना है और वही हमारा आंसर भी होगा ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो अगर हम देख लें, यहाँ पर हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ये फास्फोरस है। फास्फोरस नॉर्मली 4 एटम्स से मिलकर बना होता है। P4 जो सल्फर है वो 8 एटम्स जो हैं वो एक सल्फर मॉलिक्यूल को बनाता है। ठीक है, ये टॉप व्यू है सल्फर मॉलिक्यूल का और ये साइड व्यू है। और ये क्लोरीन है, जबकि ये आर्गान है। क्लोरीन Cl2 और आर्गान इस सिंगल एक एटम के फॉर्म में मौजूद होता है। तो अब अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो ऑब्वियसली सल्फर है। तो इसमें सल्फर जो है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा। ठीक है, तो बड़े साइज की वजह से सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या होगा, हाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बेरिलियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बोरान एंड सोडियम। बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इनमें से किस चीज के बराबर होगी? तो यहाँ पे एक चीज आपने जहन में रखनी है, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, हर एक ग्रुप का जो टॉप मेंबर है, मसलन फर्स्ट एक का लिथियम है, सेकंड का बेरिलियम है, थर्ड का बोरान है, फोर्थ कार्बन है एंड सो ऑन। तो हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो सब्सीक्वेंट नेक्स्ट ग्रुप का जो सेकंड मेंबर होता है उसकी प्रॉपर्टी उसके साथ मैच होती है। मसलन यहाँ पे ग्रुप 1 में लिथियम है तो ग्रुप सेकंड में जो सेकंड मेंबर है मैग्नीशियम है, तो लिथियम की प्रॉपर्टी वो मैग्नीशियम के साथ मैच होगी। इस तरह ग्रुप सेकंड में फर्स्ट मेंबर बेरिलियम है और ग्रुप थर्ड जो सब्सीक्वेंट पीरियड है उसमें एल्यूमिनियम सेकंड है, तो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज जो है वो एल्यूमिनियम के साथ मैच होगी। इस तरह ग्रुप थर्ड का बोरान, ग्रुप 4 के सिलिकॉन के साथ इसकी प्रॉपर्टीज मैच होंगी। इस चीज को हम डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप को अगर हम देख लें तो यहाँ पे बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है इनकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं, तो मोस्ट ऑब्वियसली यहाँ पे बेरिलियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एल्यूमिनियम के साथ मैच होगी। अगर हम इनकी वेरियस को देखें फिर भी ये चीज हमारे साथ क्लियर हो जाएगी। देखें बेरिलियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज 1.57, एल्यूमिनियम की 1.61 है, मैग्नीशियम की 1.31 है, बेरिलियम बोरान की 2.04 है और सोडियम की 0.93 है। तो अगर आप इसमें देखें तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम है, तो हमारा जो आंसर है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, रिमेन अनचेंज्ड। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है अल्कली मेटल्स की, उसमें ट्रेंड हमने देखना है कि इनका ट्रेंड क्या है। तो अगर इस ग्राफ को हम देख लें तो ग्राफ से एक चीज सामने आती है कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो पहले इंक्रीज होती है और फिर जो है उसके बाद उसमें डिक्रीज आ रहा है। अगरचे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के अंदर यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल यही ट्रेंड जो है वो इसमें अप्लाई होगा। तो ट्रेंड है पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज। तो इस ग्राफ के रूप से हमारे पास जो आंसर है वो यहाँ पर इंक्रीज फ्रॉम टॉप डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज, सी नंबर ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर होगा। लेकिन इसको मजीद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसकी रीजन क्या है। तो इसका रीजन टोटली जो है इसके स्ट्रक्चर में मौजूद है। अगर हम सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को देखें तो ये जायंट मेटालिक स्ट्रक्चर्स, तो जायंट मेटालिक स्ट्रक्चर्स की वजह से इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रही है। और जायंट मेटालिक स्ट्रक्चर ये है कि सोडियम जो है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैग्नीशियम के केस में पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल्यूमिनियम के केस में पर एटम
3 इलेक्ट्रॉन्स जो है मौजूद हैं। तो जितने ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, इतनी ज़्यादा मजबूत जो है मेटालिक बॉन्डिंग होगी। जितनी ज़्यादा मजबूत बॉन्डिंग होगी, उतनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। अब सिलिकॉन की भी जो आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी हाई है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एल्यूमिनियम की बनिस्बत इसकी ज़्यादा है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट एल्यूमिनियम की बनिस्बत इसकी कम है। ओवरऑल जो है इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है। जितने भी और नॉन मेटल्स हैं उनकी बनिस्बत, अगरचे सिलिकॉन भी एक नॉन मेटल है। तो उसका जो रीज़न है वो भी स्ट्रक्चर में मौजूद है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कोवेलेंट है, लेकिन ये जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये एक जॉइंट मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट करता है। और बाकी जो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है, इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी कम है। और इसकी बुनियादी रीज़न जो है वो ये है कि ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में मौजूद हैं। इससे पहले एमसीक्यूज में हमने देख चुके हैं कि फास्फोरस Sp4, सल्फर S8, क्लोरीन SCl2 और आर्गन एस सिंपल एटॉमिक फॉर्म में वो मौजूद होता है। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं मॉलिक्यूल्स के, ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन का। तो आंसर जो हमारा है वो सी है कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले इंक्रीज होगा, बाद में डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो पीरियड 3 में इंक्रीज होती है सोडियम से क्लोरीन, यानी लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ये पहला ऑप्शन है। सेकंड है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू आर्गन, लेफ्ट टू राइट जो है वो कम होगी। फिर ये है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पहले इंक्रीज होगी एल्यूमिनियम तक, फिर इसमें डिक्रीज आएगा फ्रॉम सिलिकॉन टू क्लोरीन। और थर्ड है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है सोडियम से सल्फर तक, और फिर जो है इंक्रीज होती है। तो ट्रेंड के लिए अगर हम देख लें तो इस ग्राफ से तो क्लियर हो जाता है कि सोडियम से एल्यूमिनियम तक पहले ये इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और फिर उसके बाद जो है ये डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है सी नंबर, कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है पहले वो इंक्रीज होती है एल्यूमिनियम तक, और फिर उसके बाद जो है क्लोरीन तक वो जीरो हो जाती है। इसकी रीजन जो है वो ध्यान में रखें कि जो फर्स्ट 3 जो एलिमेंट्स हैं पीरियड 3 के, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, सो दीज आर बेसिकली मेटल्स, और मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। अब कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज होती है? तो दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में कि सोडियम जो है पर एटम इसका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री फॉर्म में मौजूद होता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और एल्यूमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो जो मेटालिक क्रिस्टल होता है उसमें एल्यूमिनियम में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। अब सिलिकॉन जो है ये बुनियादी तौर पर एक सेमीकंडक्टर है, और अंडर सर्टेन कंडीशंस ये सिर्फ कंडक्टेंस करता है। और फिर मजीद जो आपका फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है, दीज आर नॉन मेटल्स और टोटली जो है नॉन कंडक्टर्स हैं। तो आंसर जो हमारा है दैट इज सी।